हेलो दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है। आज वीडियो में हम ये बताने जा रहे हैं कि हर इन्वेस्टर के दिमाग में एक ही चीज़ बैठ चुका है कि वो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें कि सबसे ज़्यादा रिटर्न बनेगा। इसलिए कि 2 से 4 साल या 5 साल के जब से कोरोना हुआ है उसके बाद से स्मॉल कैप बहुत ही फास्ट ग्रोथ दिखाया हुआ है। इसलिए ऐसा हर किसी को लग रहा है कि हम स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करें। मगर जब भी मार्केट गिरती है तो सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप गिरता है, उससे कम मिड कैप गिरेगा, उससे कम लार्ज कैप गिरेगा, ऐसे स्टॉक गिरते हैं। जब भागता है तो फिर स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा भागता है और इसी तरह मतलब बारी-बारी से ही भागते हैं। मतलब मिड कैप उससे कम भागेगा, लार्ज कैप उससे कम भागेगा, ऐसे चलते हैं सर्कल। तो इस वक़्त हर कोई के दिमाग में यही बैठ रहा है कि मतलब हम स्मॉल कैप में, या यूट्यूबर भी बता रहे हैं आपको कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करो। मगर इस वक़्त मार्केट बहुत हाई है, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने से बचें, इसलिए कि मार्केट जब हाई है तो स्मॉल कैप जो रिटर्न देना था ठीक-ठाक वो दे चुके हैं। अगर मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा भागती है तो बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप नहीं भागेंगे, मीडियम मीडियम ही भागेंगे, इसलिए कि जैसे लार्ज कैप, मिड कैप भागेंगे उससे थोड़ा बहुत ही ज़्यादा रिटर्न बना के आगे देंगे, बहुत ज़्यादा इसको बीट नहीं करेंगे। मगर गिरेगा तो बहुत ज़्यादा ये गिरेंगे। मान के चलो कि अगर स्मॉल कैप अभी से रैली होती है तो स्मॉल कैप मान के चलो कि 20% भागता है, तो मिड कैप मान के चलो कि वो 20 से 18% भागता है, लार्ज कैप मान के चलो कि 15% भागता है। मगर जब गिरे, अगर मार्केट जब गिरती है, क्रैश होती है, उस वक्त स्मॉल कैप में जाना सबसे सही रहेगा। इसलिए हम आज कंपेयर करने जा रहे हैं कि 5 लाख इन्वेस्ट करने के बाद कौन से फंड हैं जो सबसे कम समय में 1 करोड़ हमें बना के दे रहे हैं। और ये मिड कैप, लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप, इन चारों 3 फंड हैं मल्टी कैप, उसमें हम कंपेयर करके दिखाएंगे कि सबसे फास्ट लॉन्ग टर्म में किसने बनाया हुआ है। 2-4 साल के कंपैरिजन वीडियो नहीं बनाएंगे, इसलिए 2-4 साल में स्मॉल कैप ने ज़्यादा भागा हुआ है, तो इसलिए हम आगे का देखेंगे जो लॉन्ग टर्म में इसलिए हम निवेश करेंगे तो 2-4 साल के लिए तो करेंगे नहीं, हो सकता है कि 2-4 साल के बाद मार्केट गिर ही जाए, तो लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे। इसलिए हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं कि क्या ये स्मॉल कैप सच में हमेशा फास्ट मतलब इनको बीट करता है कि इसी वक्त सिर्फ बीट किया हुआ है। तो आप वीडियो पर बने रहें, मैं लाइव दिखा रहा हूँ जो अभी तक स्मॉल कैप या मिड कैप या फ्लेक्सी कैप ने प्रदर्शन किया हुआ है, तो उसके बेस पे आप डिसीजन लें तो आपके लिए भी अच्छा होगा। तो ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है, हम आ गए हैं स्मॉल कैप पे। तो देख सकते हैं स्मॉल कैप में 5 लाख हमने सेट कर दिया है। तो ये स्मॉल कैप 5 लाख मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिए और स्मॉल कैप हमने सेट किया हुआ। अब देखते हैं आगे सबसे पहला कौन सा ऐसा फंड है, कितने परसेंट के रिटर्न से वो कितने टाइमों में 1 करोड़ बना कर दे रहा है। तो लॉन्ग टर्म का पहला जो 1 करोड़ बनाया होगा या उससे ज़्यादा, उसी को हम कंसीडर करेंगे। इसलिए कि आप देख सकते हैं 1 साल में देखो 58% भागा हुआ है, 51% भागा हुआ है, तो 1 साल का कोई मायने नहीं होता। इसलिए कि लॉन्ग टर्म में जो 1 करोड़ बना कर दिया है, इसलिए 1 करोड़ का हमने रखा हुआ है कि उससे हमें क्लियर पता चलेगा लॉन्ग टर्म में कैसे ग्रोथ ये जो म्यूचुअल फंड दे रहे हैं। तो ये 97,000 देख रहे हैं, DSP स्मॉल कैप 97,000 98,000 बनाया हुआ है। और ये देख सकते हैं ये जो फंड है कोटक स्मॉल कैप, इसने इसकी लिस्टिंग टाइम है 24/2/2005 से लिस्ट है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें निवेश हुआ 5 लाख रुपया और इसने बना दिया है 1 करोड़ 38 लाख रुपये इसने बनाया हुआ है, जो कि इसको टाइम लग गया है कोई 19.5 साल ये लग गया है। 24/2/2005 से लिस्टेड है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें और आगे हम बढ़ते हैं। अब चलते हैं मिड कैप में कि क्या इसको बीट किया कि नहीं। इंटरेस्ट रेट इसने देखो दिया हुआ है 18.62% का। तो 18.62% का रिटर्न इसने दिया हुआ है। तो आगे हम देखते हैं, इस रिटर्न से ही सारा हम कंपैरिजन अगर हम SIP कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे कि इसने कितना टाइम लगाया 1 करोड़ बनाने में और बाकी कंपनियां जो हैं मिड कैप या लार्ज कैप कितना टाइम लगाती हैं। तो अब चलते हैं हम मिड कैप पे। देख सकते हैं हमने फिर अब मिड कैप हमने सेलेक्ट कर दिया, ये 5 लाख रुपया इन्वेस्ट है वन टाइम और मिड कैप सेलेक्ट कर दिया। अब इसमें देखते हैं सबसे पहली कंपनी कौन सी है। देखो सबसे पहली कंपनी आई सुंदरम मिड कैप फंड, जो कि ये लिस्टेड है 3/7/2002 से, यानी इसको हो गए कोई 23
23 साल के करीब ही बन जाएगा। तो 23-24 साल जो इसमें इन्वेस्ट हुआ है, देख सकते हैं ये 5 लाख रुपए जो वन टाइम हुआ था, और इसने बनाया 6,77,00,000 यानी 7 करोड़ रुपये। इसका इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं, ये इंटरेस्ट रेट 24.98 यानी 25 पॉइंट के करीब इसने इंटरेस्ट बनाकर दिया है लॉन्ग टर्म में। देख सकते हैं वो 18 स्मॉल कैप था, इसको स्मॉल कैप था जो कि 18.62% का रिटर्न बनाकर दिया था। 24.89% यानी 25% का रिटर्न बनाकर दिया हुआ है लॉन्ग टर्म में, वो भी 2002 से। तो अब आगे देखते हैं, दूसरा हम चलते हैं फिर फ्लेक्सी कैप। देख सकते हैं 5 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और फ्लेक्सी कैप हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अब इसमें देखते हैं ये कितने परसेंट के रिटर्न से लॉन्ग टर्म में रिटर्न बना कर दे रहा है, क्या स्मॉल कैप को बीट कर पा रहा है कि नहीं। देख सकते हैं एक हमारा फंड आया फ्लेक्सी कैप का पहला, ABSL फ्लेक्सी कैप फंड, जिसका इशू डेट है 27/8/1998। इसमें भी इन्वेस्ट 5 लाख हुआ है और ये 8,67,00,000 का इसने बना कर दिया हुआ है। और इसका इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है 21.99 यानी 22% का इसने रिटर्न बना कर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सारे कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितने साल में उसने, तो 19.5 साल में 1 लाख कितने बना कर दिया है। देखें 1 करोड़ कितना जल्दी कौन बनाता है, ये हम रिटर्न सारे लिख रहे हैं। तो अब चलते हैं हम मल्टी कैप पे। देख सकते हैं हम मल्टी कैप पे आ गए, 5 लाख इन्वेस्टमेंट वन टाइम, और ये मल्टी कैप हमने सेलेक्ट करके रखा है। अब देखते हैं ये कोड, ये सबसे पहला कौन सा फंड बना कर दे रहा है। देख सकते हैं ये आ गया क्वांट एक्टिव फंड, जो कि ये मल्टी कैप में ही आता है, दोनों का सेम ही होता है। 5 लाख इन्वेस्ट हुआ है और 3 लाख ये इसका लिस्टिंग डेट है 21/3/2001 से, और 5 लाख इन्वेस्ट हुआ है, इसने बनाकर दिया है 3 करोड़, इसने बनाकर दिया है 3,64,00,000 रुपये। इसका इंटरेस्ट रेट है 20.13। ठीक है, अब हम चलते हैं लार्ज कैप को देख लेते हैं। देख सकते हैं ये पहला फंड है लार्ज कैप, ये सुंदरम लार्ज कैप फंड, जो कि इसकी लिस्टिंग डेट है 30/7/2002। इसको भी हो गए कोई 21-22 साल, इसको भी हो गए। तो इसमें 5 लाख इन्वेस्ट हुआ और बनाकर हमें दिया है 1 करोड़ बनाकर दिया 1,96,00,000 रुपया। इसका इंटरेस्ट रेट है 18.15। ठीक है, और SIP कैलकुलेटर पर हम देखते हैं कि सबसे पहले इसका इन सारे का इंटरेस्ट रेट जो टाइम लगा है उसका इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हम चलते हैं SIP कैलकुलेटर पे। तो ये हमने ओपन कर लिया SIP कैलकुलेटर, यहाँ लमसम करते हैं, ये कर दिया 5 लाख रुपया। तो 5 लाख रुपया कर दिए। स्मॉल कैप का जो रिटर्न हाईएस्ट जो बना था वो 8.62% का स्मॉल कैप का रिटर्न था। तो हम इसको आधा पॉइंट इसमें नहीं लगा सकते, इसलिए हम इसको 18% का 18.5% का रिटर्न था, हम 19% सीधा कर सकते हैं। सारे में हम बढ़ा लेंगे, तो 19% रिटर्न करते हैं और देखते हैं कितने साल में ये 1 करोड़ रुपया बनता है जो फंड ने प्रदर्शन किया है। 15 साल में 1 करोड़ नहीं बन रहा है, हम इसको बढ़ाते हैं, 15 से हम 16 करते हैं, 16 में नहीं बन रहा है तो हम 17 करते हैं, 17 में नहीं बना, हम 18 कर देते हैं। तो देख सकते हैं हमने इन्वेस्ट किया वन टाइम 5 लाख रुपये, 18 साल अगर स्मॉल कैप ने जो रिटर्न दिया था 19% का रिटर्न दिया था। तो 18 साल अगर इन्वेस्ट करते, छोड़ देते, 1 लाख रुपए डाल के छोड़ देते टेंशन फ्री, तो उसमें क्या बन जाता, 1 करोड़ 14 लाख रुपए बन जाते। ये देख सकते हैं 5 लाख इन्वेस्ट हुआ, 1 लाख 14 करोड़ 19% के रिटर्न के हिसाब से। अगर हम इसी को
जो मिड कैप में डाले होते हैं, मिड कैप में अगर फंड में डाले होते हैं, मिड कैप का फंड का पहला जो 6 करोड़ रुपए जो बनाया हुआ था उसका रिटर्न था 25% का। तो हम अभी इसको 25% कर देते हैं, 25%। हमने 25% कर दिया, ठीक है। तो हम इसको अब ओके करते हैं। देख सकते हैं ये बन गया 2,77,00,000, यानी 1,77,00,000 का यहाँ फर्क है। 1,77,00,000 अगर हमने उसमें डाले होते, अगर शुरू से अगर जैसे स्मॉल कैप में भी बोल रहे हैं डालो डालो डालो, अगर स्मॉल कैप में डाले होते तो हमारा कितना नुकसान था, 1,77,00,000 का नुकसान होता। अब हम देखते हैं कि उसके बाद फ्लेक्सी कैप हमने देखा था, फ्लेक्सी कैप का रिटर्न था 22%। तो फ्लेक्सी कैप का रिटर्न था 22% दे रहे हैं। 2,77,00,000 इसने बना दिया उतने टाइम में ही। 2,77,00,000 मिड कैप ने बनाया, रिटर्न इसके इसलिए कि ज़्यादा थे। अब इसको हम फ्लेक्सी कैप का रिटर्न था 22 मिनट हमने रख दिया, 18 साल ही रखें। तो ये करते हैं, देख सकते हैं 22% का रिटर्न जब किया तो ये पैसे बन गए हमारे 1,79,00,000। यानी फ्लेक्सी कैप में भी हमने पैसा डाला होता स्मॉल कैप छोड़ के तो भी लॉन्ग टर्म में हमारा 79,00,000 का प्रॉफिट होता। तो हम फिर से चलते हैं। उसके बाद हमने देखा था मल्टी कैप का। मल्टी कैप का रिटर्न था हमारा 21% का रिटर्न था। 18 साल में 21% हो गया। और हम सबमिट करते हैं, देख सकते हैं मल्टी कैप में भी अगर हमने उसी स्मॉल कैप को छोड़कर अगर मल्टी कैप में भी पैसे डाले होते तो हमारा पैसा बन जाता 1.5 करोड़, यानी 50 लाख का यहाँ भी बेनिफिट हो रहा है। अगर वही पैसा अगर हम लार्ज कैप में डाले होते तो लार्ज कैप का रिटर्न है 18%, 19%। देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप और स्मॉल कैप बराबर चल रहे हैं। आगे मल्टी कैप भी इससे अच्छा रिटर्न दे रहा है और मल्टी कैप भी अच्छा रिटर्न दे रहा है, फ्लेक्सी कैप भी अच्छा रिटर्न दे रहा है। और सबसे ज़्यादा जो रिटर्न बनाकर जो दिया हुआ है फंड है वो है मिड कैप फंड है। मिड कैप फंड ने इनको 5 लाख को बनाया था 2,70,00,000 रुपये, 80 लाख रुपये करीब। तो सबसे बेस्ट अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो मिड कैप है। तो किसी के कहने में ना आए और आप खुद से रिसर्च करें। और ऐसे ही कंपैरिजन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसलिए कि आप गलत जगह इन्वेस्ट कर देंगे किसी के कहने में, या 2 मिनट का वीडियो देखेंगे, काट कर देखेंगे और समझ में नहीं आएगा। आप सोचेंगे कि नहीं सारे लोग बोल रहे हैं तो सही है, सारे लोग को नहीं देखा जाता। आप खुद से रिसर्च करें, या 10 वीडियो देखें, 20 वीडियो देखें, इसलिए कि 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपये डालना बड़े मेहनत से कमा कर लोग डालते हैं, तो वो सही जगह इन्वेस्ट हो। अगर ऐसे भी इन्वेस्ट भी करना है, अगर मिड कैप में भी करना है, तो अगर फ्लेक्सी कैप भी पसंद है तो अगर 5 लाख इन्वेस्ट एक बार में करना है तो कम से कम 10 फंड में करें, जो कि दो जैसे स्मॉल कैप ले लें, तो मिड कैप ले लें, तो फ्लेक्सी कैप ले लें, 2 लार्ज कैप ले लें। तो इसमें क्या होगा कि पैसे कट जाएंगे चारों तरफ। जो ये पैसे जैसे हम स्मॉल कैप में चले जाते तो हमें 1 ही करोड़ मिलता, मिड कैप में गए तो 2,70-75 लाख रुपये मिला। तो अगर हम इसको हर जगह बांट के, हो सकता है कभी अगले 5 साल 10 साल में मैं मान के चलूँ कि स्मॉल कैप नहीं चला या मिड कैप उतना अच्छा नहीं चला तो वो 1 लाख देगा, बाकी फ्लेक्सी कैप 2 लाख दे देगा। तो ऐसे करके मतलब आपको पैसा मीडियम आपको कम से कम 2 करोड़ तो बन ही जाएंगे। तो इसलिए मिक्स आप पैसे को डालें, बांट कर डालें, हर सेक्टर हर फंड में बराबर 5-5 लाख रुपया करके डालें। यानी 1 लाख रुपया आपने 5 लाख रुपये इन्वेस्ट करके 1 लाख रुपया आप क्या करें कि स्मॉल कैप में डाल दें 1 लाख रुपया, वो भी एक फंड में ना डालें, 2 फंड लें और सेक्टर भी अलग अलग दें। जैसे वो 2 स्मॉल कैप लेना है तो एक SBI का लें, एक एक्सिस का ले लें। अगर मिड कैप लेना है तो एक कोटक का ले लें, तो एक ICICI का लेते हैं। ऐसे मिक्स करके हर चीज़ को मतलब मिक्स करके डालें जो कि पैसे बिल्कुल सेव रहे और सुरक्षित रहे। तो बस दोस्तों मुझे बस यही बताना था, और इसमें मैं अपनी वीडियो बनाने में आपके लिए बहुत मेहनत करता है, इसलिए हमारी वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और वीडियो अच्छी लग रही है सब्सक्राइब करें। ओके बाय।